नाउ लेट अस सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम ध्यान से देखते हैं. राइट, अभी क्या कहता है कि अगर लेट अस सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है और अभी कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इसके क्रॉस अभी हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करा. तो जनरली क्या होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो कंडक्टर होता है. ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो तभी क्या होता है, ये इसको कंडक्टर कहलाया जाता है. ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं और करंट फ्लो करता है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है. तो इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो इनमें बेसिकली इस कंडक्टर में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये स्टेशनरी नहीं होते, ये इसमें भी मूव कर रहे होते हैं रैंडम. कोई यहां पर टकरा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे कोई और ऐसे जा रहा है. राइट, किसी भी अलग अलग मोशन में जाते रहते हैं. ठीक है, इस टाइप से मूव करते रहते हैं. राइट, और आपस में कोलाइड करते रहते हैं. सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है. राइट, मान लेते हैं अगर इनके अंदर, सबके अंदर n पार्टिकल्स हैं, तो सबकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u1, u2, u3, सबकी un होती है. बट अगर मैं सबका एवरेज ले, इन सब वेलोसिटीज का एवरेज ले, u दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टिल un डिवाइडेड बाय ऑफ n. ये जो आता है दिस कम्स आउट टू बी 0. ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी हुई या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करा हुआ, तो उसके इसमें जो नेट वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, वो जीरो होती है. राइट, अब अगर मान लेते हैं कि अगर लेट अस सपोज मैं इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो होता क्या है कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास एक एक्सेलरेशन आ जाती है, इनके ऊपर एक फोर्स लगती है. जो फोर्स लगती है इसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज E. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी लगेगी, E इंटू ई. दिस विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. राइट, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ E बाय m. ठीक है, ये हमारी एक्सेलरेशन आती है. ठीक है, अब एक्सेलरेशन आएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेंगे. राइट, अब ये एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, लेट अस सपोज एक पार्टिकल आ रहा है, वो यहां से यहां तक जाता है. ठीक है, यहां से यहां तक जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर एवरेज मान लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u1 थी. राइट, u1 से जा रहा था और एक्सेलरेशन इसकी a थी. तो क्या होगा कि अगली बार टकराने से पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होता है, रैंडम कोलिजन होते रहते हैं यहां पर. ठीक है, कोई ना कोई आपस में कोलाइड करते रहते हैं पार्टिकल्स. तो कोलाइड करने से पहले क्या होगा कि कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा. राइट, कोई और फोर्स नहीं लग रही होगी. तो उस केस में क्या होगा कि v1 जो फाइनल वेलोसिटी होती है उस पार्टिकल की, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, u1 प्लस a tau1. tau1 क्या होता है, tau1 इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो कोलिजन्स के बीच में द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, इसका मतलब क्या हुआ, टू कोलिजन्स का मतलब क्या हुआ कि अभी टकराया था और अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 थी या कुछ भी था. इसके बाद ये कुछ चला और अगली बार दोबारा टकरा गया. तो इन दोनों के बीच में जो टाइम फ्रेम होता है दैट इज कॉल्ड tau1. सिमिलरली जो सेकंड एक और पार्टिकल होगा उसके लिए भी यही होगा, u2 प्लस इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन सेम लग रही होगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, a tau2. ठीक है, इस टाइप से अगर मैं सबको ऐड करूं और सबका एवरेज ले, ठीक है, ये vn तक आ गया अगर, राइट, vn तक सबका एवरेज ले लें प्लस a tau n. ठीक है, इन सबका अगर एवरेज ले लेता हूं तो क्या बनेगा, v1 प्लस v2 अप टिल vn बाय n. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 अप टिल un बाय n. ठीक है, सबका एवरेज प्लस a कॉमन आ जाएगा यहां से और क्या आ जाएगा, tau1 प्लस tau2 प्लस अप टिल tau n बाय n. अभी हमने देखा था कि u1 जो इनिशियल वेलोसिटीज होती थी वो क्या होती है, अभी हमने यहां पर निकाला, नेट उनका एवरेज क्या आया था, 0. ये 0 आ गया प्लस a इंटू इन एवरेज की वैल्यू ले लेते हैं कि इनकी एवरेज वैल्यू जो है वो टाउ है. ठीक है, और इन सबकी एवरेज वैल्यू है, इसको हम मानते हैं vd. ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है सबके लिए, माइनस ई बाय एम, यानी vd की जो वैल्यू आती है, vd कम्स आउट टू बी
माइनस ऑफ ई टाउ बाय एम, ठीक है। दिस Vd इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होती है, ये आप अपना टेक्स्ट से पढ़ लेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। दिस Vd इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और टाउ टाइम क्या होता है, टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। टाउ क्या होता है, एवरेज टाइम, क्योंकि पहले वाले का T1 था, दूसरे वाले का D2 अप टिल Tn, और सबका एवरेज ले लिया, तो दैट मींस टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो नाउ ये एक फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। नाउ लेट अस सी अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, राइट। अब मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दी और इसका एरिया A है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लेट N बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा कंडक्टर है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू NaL। तो टोटल चार्ज जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी NeAl, ठीक है, राइट, NeAl। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां से लेकर यहां तक जाना है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू जो लेंथ ट्रैवल कर रहा है डिवाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से जा रहा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी Vd, ठीक है। सो जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस कंडक्टर के थ्रू, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, Q बाय टाइम T, ठीक है, यही लग रहा होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज NeAl बाय L बाय Vd। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, NeA Vd, ठीक है। ये आ गई हमारी करंट, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NeA Vd। इसी से हम करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, J क्या होता है, I बाय A, यानी इसको क्या लिख दूंगा, Ne Vd, ठीक है। दिस इज द करंट डेंसिटी J। अब नाउ अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ठीक है, ओम्स लॉ से अगर हम ये रिलेशन डिड्यूस करके कुछ निकाल सकते हैं, लेट अस सी कि क्या कर सकते हैं। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं सिर्फ, E बाय एम इंटू टाउ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और E को मैं लिख सकता हूं, E को मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में, V टाउ बाय ml, अगर कंडक्टर की लेंथ L है तो ये लिख सकता हूं, राइट। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका फॉर्मूला आ गया Vd की टर्म्स में, क्या आ गया, ml Vd बाय E इंटू टाउ, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि V बाय I, ये क्या होता है, R के बराबर होता है रेजिस्टेंस। V की वैल्यू अगर मैं डालता हूं यहां पर, तो क्या आएगा, ml Vd बाय E टाउ, और करंट हमने अभी निकाला ही था, which was NeA Vd, तो क्या आ गया, Vd से Vd कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या आ गया, ml बाय Ne स्क्वायर टाउ इंटू A। ये क्या आ गई हमारी, ये रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस आ गई किससे, ओम्स लॉ से, हमारी जो रेजिस्टेंस है उसका ये फॉर्मूला आ गया, राइट। अब रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, रो एल ओवर ए। तो अगर मैं इसको और इसको, इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करूं, तो आई गेट टू नो दैट रो, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एल बाय ए तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो यानी रो विल बी इक्वल्स टू एम बाय एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यानी किसी भी मटेरियल के लिए अब हम अलग से ये सारी वैल्यूज
निकाल सकते हैं, यानी रो की वैल्यू भी अलग से आ गई, राइट।